भारतीय इतिहास जानने का स्रोत। इस पे हम कुछ ट्रिक है और कुछ ट्रिक के बारे में हम लोग कुछ याद करेंगे जो कि इतिहास से जुड़ा हुआ है। ट्रिक है पुराना एवं विदेशी धर्म। पुराना एवं विदेशी धर्म। पुराना मतलब पूरा, पूरा मतलब पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, ए मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी मतलब विदेशियों का विवरण और धर्म मतलब ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, यानी कि पुराना एवं विदेशी धर्म। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोत से प्राप्त होती है। यानी कि पूछा जाए कि प्राचीन भारतीय का इतिहास का विषय किस मुख्य स्रोत 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, तो 4 स्रोत है और चारों स्रोत का नाम है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और धर्म ग्रंथ, यानी कि पुराना एवं विदेशी धर्म। चारों वेद का नाम, तो चारों वेद का नाम याद करना इसका ट्रिक है। सौरी आया, सौ मतलब सामवेद, री मतलब ऋग्वेद, आ मतलब अथर्ववेद, या मतलब यजुर्वेद, यानी कि सौरी आया यानी कि सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। व्याख्या। वेदों की संख्या 4 है, जो इस प्रकार है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। यजुर्वेद गद्य एवं पद वाला वेद है, जबकि सामवेद भारतीय संगीत का जनक है और अथर्ववेद रोग निवारण है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, प्रेम विवाह आदि विषयों से संबंधित वेद है। 4 उपवेदों का नाम। 4 उपवेदों का नाम का ट्रिक है। अगाध आयु मतलब मतलब अर्थशास्त्र, गाध मतलब गण मतलब गंधर्व वेद, ध मतलब धनुर्वेद और आयु मतलब आयुर्वेद। 4 वेदों के अतिरिक्त सभी के एक उपवेद भी हैं, जिनमें से अथर्ववेद, ऋग्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद और अर्थशास्त्र मतलब अथर्ववेद है। 6 वेदांगों के नाम। ट्रिक। निज छवि शिशु, नि मतलब निरुक्त, ज मतलब ज्योतिषी, छ मतलब छंद, वि मतलब व्याकरण, सी मतलब शिक्षा, सु मतलब सूत्र। वैदिक काल के अंत में वेदों को ठीक से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, जिनकी संख्या 6 है: निरुक्त, ज्योतिषी, छंद, शिक्षा, व्याकरण, सूत्र। 7 ब्राह्मण ग्रंथों के नाम। कौवे 5-7 जैम गोते, कोय 5-7 जैम गोते। कोय मतलब कौशितकी, ए मतलब ऐतरेय, 25 7 मतलब शतपथ, जैम मतलब जैमिनीय, गो मतलब गोपथ और तय मतलब तैत्तरीय। ऋषियों द्वारा गद्य रूप में की गई वेदों की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ कहलाती है। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ निम्न है: ऐतरेय एवं कौशितकी ऋग्वेद से बना है, पंचविंश और षड्विंश और जैमिनीय सामवेद से, शतपथ शुक्ल आयुर्वेद, तैत्तरीय कृष्ण यजुर्वेद और गोपथ अथर्ववेद। महाकाव्य और उनके रचयिता। राम वाक महाव्यास। राम मतलब रामायण, वाक मतलब वाल्मीकि, यानी कि रामायण कौन लिखा है, तो वाल्मीकि ने लिखा है। राम वाक मतलब रामायण, राम से रामायण, वाक से वाल्मीकि, महा मतलब महाभारत, व्यास मतलब वेद व्यास, यानी कि रामायण का रचयिता वाल्मीकि है और महाभारत का रचयिता वेद व्यास है। व्याख्या है इसका। प्राचीन भारत में 2 प्रमुख महाकाव्यों की रचना हुई है: रामायण एवं महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की तथा महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। कुछ प्रमुख उपनिषदों के नाम। ट्रिक है। एक प्रश्न श्वेत बृहत मूछ कौन। ये है उपनिषद का नाम। ए मतलब ऐतरेयोपनिषद, क मतलब कठोपनिषद, प्रश्न मतलब प्रश्नोपनिषद, श्वेत मतलब श्वेतास्वरोपनिषद,
बृहद मतलब बृहदारण्यकोपनिषद, मु मतलब मुंडक उपनिषद, छ मतलब छंदोपनिषद, कैनो मतलब कैनोपनिषद। व्याख्या: उपनिषद में आत्मा, परमात्मा एवं संपूर्ण विश्व के प्रचलित दार्शनिक विचारों का संकलन है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, जिसमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं: ऐतरोपनिषद जो कि ऋग्वेद से निकला है, बृहदारण्यकोपनिषद यजुर्वेद से, ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से, कठोपनिषद श्वेताश्वरोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से, छंदोपनिषद कैनोपनिषद सामवेद से, प्रश्नोपनिषद और मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से। मुंडक उपनिषद से ही सत्यमेव जयते राष्ट्र चीन में लिया गया है। रामायण के 7 कांड के नाम: सुंदर बालक उत्तर अयोध्या के अरण में युद्ध की। सुंदर बालक उत्तर अयोध्या के अरण में युद्ध की। सुंदर मतलब सुंदरकांड, बालक मतलब बाल कांड, उत्तर मतलब उत्तरकांड, अयोध्या मतलब अयोध्या कांड, अरण मतलब अरण कांड, युद्ध मतलब युद्ध कांड और की मतलब किष्किंधा कांड। व्याख्या: वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के 7 कांडों में बांटा हुआ है, जो इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। कुछ प्रमुख स्मृतियों के नाम: नया मापक न मतलब नारद स्मृति, या मतलब याज्ञवल्क्य स्मृति, म मतलब मनु स्मृति, प मतलब पराशर स्मृति और क मतलब कात्यायन स्मृति। व्याख्या: मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। मनुष्य के जीवन से संबंधित 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में शारीरिक व्यवस्था एवं चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। विष्णु स्मृति में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। कुछ मुख्य स्मृति निम्न है: मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति आदि है। चीनी यात्रियों के नाम: फास हुई, फा मतलब फाहियान, स मतलब संगयून, हु मतलब हुनसांग और ई मतलब इत्सिंग। चीनी यात्री फाहियान गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। सनयुग 518 ईस्वी में भारत आया था। हुयनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इतिसंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। आविष्कार और उनका काल: पूरा आग नौ कृपा, पूरा मतलब पूरा पाषाण काल, आग मतलब आग, नौ मतलब नौ पाषाण काल, क्री मतलब कृषि, प मतलब पहिए। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। आविष्कार नौ पाषाण काल में हुआ एवं कृषि का आविष्कार भी नौ पाषाण काल में ही हुआ। पहिए का आविष्कार नौ पाषाण काल में हुआ और कृषि का भी आविष्कार नौ पाषाण में हुआ, लेकिन आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। सैन्य सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल: हरी मचकसी, का घेरमा रोस लोभ बर आह। ह मतलब हड़प्पा, रा मतलब रावी, मोहनजोदड़ो, मु मतलब मोहनजोदड़ो, चा मतलब चाहुंदड़ो, को मतलब कोटदीजी, का मतलब कालीबंगा, घ मतलब घग्गर, र मतलब रंगपुर, मा मतलब मादर, रो मतलब रोपड़, स मतलब सतलज, लो मतलब लोथल, भो मतलब भोगवा, ब मतलब बनवाली, रन मतलब रंगोई, आ मतलब आलमगीरपुर और ही मतलब हिंडन। संदेव सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल निम्न नदियों के किनारे बसे हुए हैं। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो, चान्हुदड़ो, कोटदीजी ये सब सिंध नदी के किनारे बसे हुए हैं। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगपुर मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल भगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। बनमाली रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह: सुल बंदर, सु मतलब सुतकोतदा, लो मतलब लोथल, बंदर मतलब बंदरगाह। सुलो बंदर मतलब सुतकोतदा, लोथल बंदरगाह। सिंधु सभ्यता में सुतकोदा एवं लोथल बंदरगाह थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता: हदमोर, ह मतलब हड़प्पा, द मतलब दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी
और मोहनजोदड़ो सभ्यता खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता का खोज दया रामसानी तथा मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग जिन वस्तुओं से परिचित थे उनका नाम है सोता, टीसी, चलगो। सोता मतलब सो मतलब सोना, ता मतलब तंबा, टी मतलब टीन, सी मतलब सीसी, सीसा, चल मतलब चा मतलब चांदी, ल मतलब लार्जवद और गो मतलब गोमेद। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न वस्तुओं से परिचित थे: तांबा, चांदी, सोना, टीन, सीसा, गोमेद, लाजवर्द। आर्यों के प्रशासनिक इकाई: किग वस जारा। किग मतलब कु मतलब कुल, ग्र मतलब ग्राम, विस मतलब विष, ज मतलब जन, र मतलब राष्ट्र। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में निम्न 5 भागों में बांटा गया है: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। कुछ प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रतिपादक: शक, यप, नग, वक, मजबेब। सा मतलब सांख्य दर्शन, क मतलब कलिप मुनि, यो मतलब योग दर्शन, प मतलब पतंजलि, न मतलब न्याय दर्शन, ग मतलब गौतम, वे मतलब वैश्विक दर्शन, क मतलब कणाद, मी मतलब मीमांसा दर्शन, जय मतलब जैमिनी, वे मतलब वेदांत और ब मतलब बादरायण। उत्तर व्याख्या: वैदिक काल में सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद, मीमांसा दर्शन जैमिनी, वेदांत या उत्तर मीमांसा बदरायण आदि दर्शनों का विकास हुआ। शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों मठों का नाम: बापू दास न्यूज, बा मतलब बद्रीनाथ, जो बद्रीनाथ न्यूज, इन मतलब नॉर्थ उत्तर में है, पू मतलब पुरी धाम जो कि ईस्ट पूर्व में है, द्व मतलब द्वारिका धाम जो कि पश्चिम में है, और श्री मतलब श्रृंगेरी धाम जो कि दक्षिण में है। शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन अद्वैत वेदांत कहलाता है। शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर में बद्री धाम उत्तराखंड में है, दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक में है, पूर्व में पुरी धाम उड़ीसा में है और पश्चिम में द्वारिका धाम गुजरात में है। जैन धर्म के त्रिरत्न: आश्र ज्ञान, आ मतलब आचरण, श्र मतलब श्रद्धा, ज्ञान मतलब ज्ञान। जैन धर्म में त्रिरत्न है: सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के व्रत: अह मतलब अहिंसा, मतलब अस्त्य, ब्रह्म मतलब ब्रह्मचर्य, मतलब अपरिग्रह, स मतलब सत्य। जैन धर्म में निम्न 5 व्रत है: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्त्य, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म की संगीतियाँ: पहला पास, दूसरा बलदेव। पहला मतलब पहला जैन संगीति, पा मतलब पाटलिपुत्र, स मतलब सथुलभद्र, दूसरा मतलब दूसरा जैन संगीति, बल मतलब बलभी, देव मतलब देवधर्मी, क्षमा, श्रमण। जैन धर्म में पहली जैन संगीति 322 से 298 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र के अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी तथा दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी में बलभी के देवधर्मी क्षमा श्रमण के अध्यक्षता में हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म और मृत्यु स्थल: जन्म में कुंड, मृत्यु पावा। जन्म हुआ था कुंडग्राम में और मृत्यु हुआ था पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में ज्ञानकृत क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में मलराजा सुस्तिपाल के राज प्रसाद में हुई थी। जैन धर्म के संरक्षक राजा: उदय, बिंब, अजात, चंद्र, बिंदु। उदय मतलब उदयीन, बिंब मतलब बिंबिसार, अजात मतलब अजात शत्रु, चंद्र मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदु मतलब बिंदुसार। जैन धर्म के समर्थक उदयनी, बिंबिसार, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार है।